प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट उपरांत वेबिनार से भारत की पर्यटन संभावना को बढ़ावा देने पर दिया जोर। कहा, भारत के पर्यटन क्षेत्र में विशाल संभावनाएं। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ पंजाब का बजट सत्र हुआ शुरू। सरकार के प्रस्तावित कार्यों की जानकारी देने के साथ कई नीतियों को सराहा। और हरियाणा सहित उत्तर भारत के 7 राज्यों के पुलिस अधिकारियों की चंडीगढ़ में हुई अहम बैठक। अंतर्राज्यीय ड्रग्स तस्करी रोकने के लिए समन्वय स्थापित करने पर की चर्चा। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पर्यटन संभावना को बढ़ावा देने पर बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाइयां देने के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने पर विचार करने की आवश्यकता है। भारत के पर्यटन क्षेत्र को तटीय, मैंग्रोव, हिमालय, एडवेंचर, वन्य जीवन, पारिस्थितिकीय विरासत और आध्यात्मिक पर्यटन के रूप में बढ़ावा दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के केंद्रीय बजट में पर्यटन क्षेत्र को समग्र रूप से बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। बेहतर होते इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण अब दूर सुदूर के गांव टूरिज्म मैप पर आ रहे हैं। बॉर्डर बसे गांव में वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज योजना भी शुरू की है। हमारी सरकार बजट के पहले भी और बजट के बाद भी हर स्टेक होल्डर के साथ विस्तार से चर्चा करती हैं, उनको साथ लेकर के चलने का प्रयास करती है। बजट का मैक्सिमम आउटकम कैसे आए, बजट का इंप्लीमेंटेशन तय समय सीमा के भीतर कैसे हो, जो लक्ष्य बजट में तय किए गए हैं उन्हें प्राप्त करने में ये वेबिनार एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। वेबिनार में प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर देश में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी तो पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। डिजिटल कनेक्टिविटी अच्छी हो, होटल अच्छे हों, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो भारत के टूरिज्म सेक्टर में कई गुना वृद्धि हो सकती है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में वीरवार को आए चुनाव नतीजों में भाजपा और सहयोगी दलों ने जीत दर्ज कर सत्ता में वापसी की है। त्रिपुरा और नागालैंड में भाजपा ने अपने सहयोगी दलों के साथ बहुमत हासिल किया है। वहीं मेघालय में एनपीपी ने भाजपा के साथ सरकार बनाने के संकेत दिए हैं। चुनाव नतीजों के बाद नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब पूर्वोत्तर न तो दिल्ली से दूर है न दिल से। उन्होंने कहा कि चुनावी नतीजे भारत और दुनिया को दिखाते हैं कि देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थानों में लोगों का विश्वास है। मैं त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड की जनता का सर झुकाकर वंदन करता हूं, उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। इन राज्यों की जनता ने बीजेपी और हमारे साथी सहयोगियों को भरपूर आशीर्वाद दिया है। मैं आज त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी बहुत बधाई देता हूं। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मतदाताओं का आभार जताते हुए कहा कि यह भाजपा की विकासवादी राजनीति की जीत है। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि नग्गा लोगों आपने शांति और तरक्की को फिर से चुना है, इसके लिए आपका आभार। भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से विकास कर रही है। मुख्य आर्थिक सलाहकार आनंद वी नागेश्वरन ने उम्मीद जताते हुए कहा कि गिरावट के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था इस साल 7% की दर से विकास करेगी। वैश्विक मंदी के इस दौर में भी भारत सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में भारत की जीडीपी दर में 4.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
जिस पर वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत वी नागेश्वरन ने कहा कि इस गिरावट के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था इस साल 7% की दर से विकास करेगी। उन्होंने कहा कि वैश्विक मंदी के बीच भारत अब भी सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बना हुआ है। For 22-23 in the current fourth quarter, for which 2 months are already going to be over soon, do indicate that achieving that growth rate in Q4 is well within the realm of possibility, and therefore the 7% real GDP growth estimate for 22-23 is very realistic. So we maintain, as we have mentioned in the economic survey, the growth forecast at 6.5% for 23-24. उन्होंने कहा कि गांव और शहरों में लगातार सुधरती मांग की वजह से उम्मीद की जा सकती है कि आर्थिक विकास दर आने वाले दिनों में और भी मजबूत रहेगी। उत्तर भारत पुलिस समन्वय समिति के अंतर्गत हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशकों व नोडल अधिकारियों की कल चंडीगढ़ में अहम बैठक हुई। इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी को रोकने के लिए सभी राज्यों में समन्वय स्थापित करने के प्रयासों पर चर्चा की गई। इस दौरान चंडीगढ़ के डीजीपी परवीर रंजन ने कहा कि ड्रग्स तस्करी को रोकने के लिए राज्य स्तर पर वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा। ड्रग मनी आतंकवाद और नार्को टेस्ट में भी इस्तेमाल होती है, इस पर रोक लगाई जाएगी। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, ये नार्को टेरर से भी थोड़ा इफेक्ट हो रहे हैं, बिकॉज कई सारे जो पैसा जो ड्रग्स के थ्रू आ रहा है वो पैसा कहीं ना कहीं टेररिज्म की एक्टिविटीज़ में या फिर और इलीगल एक्टिविटीज़ में, गैंगस्टर एक्टिविटीज़ में जा रही है। तो उसको ध्यान में रख करके एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है कि हम इनका जो फाइनेंस साइड है, जो मैंने पहले भी कहा, इसको थोड़ा सा मजबूत करने की ज़रूरत है। प्रोसिक्यूशन साइड को और अच्छा करने की ज़रूरत है। प्रोसिक्यूशन के बारे में बात हुई कि केसेस हमारे अच्छे प्रोसिक्यूट हों, अच्छे केसेस बने और हम उसमें हमारे एक अच्छी कन्विक्शन मिले हमको। वहीं हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल ने कहा कि पिछले दिनों कई बड़े ऑपरेशन चलाकर ड्रग्स तस्करी को रोका गया है। पंजाब में ड्रोन के जरिए ड्रग तस्करी को रोका और बीएसएफ के से लगातार संपर्क में है। पंजाब विधानसभा का बजट सत्र आज से राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के अभिभाषण से शुरू हुआ। इस दौरान राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और सरकार के प्रस्तावित कामों की भी जानकारी दी। राज्यपाल ने अभिभाषण में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने और एंटी करप्शन एक्शन लाइन नंबर जारी करने पर पंजाब सरकार की सराहना की। सत्र के दौरान राज्यपाल ने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 504 आम आदमी क्लिनिक संचालित किए जा रहे हैं। हमारा राज्य HMIMS डाटा के अनुसार 99.24% संस्थागत सुपुर्दगी के साथ 3 सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग वाले राज्यों में से एक है। विपक्ष के विधायकों ने हंगामा किया तो राज्यपाल ने नसीहत देते हुए कहा कि पंजाब की विधानसभा आदर्श है। माननीय सदस्यों ने मतभेद हो सकता है, लेकिन सदन के बीच अंतर्विरोध न हो। So this is my humble request as a senior to you. I have every right to advise you, and I am confident that you will follow my advice to the hill. Please, and I am confident that you will all serve Punjab and its people with utmost dedication and sincerity, cooperate with my government in its endeavor, take the state forward on the path of development, make it corruption free. As I wish you all the success in your deliberation, I am sanguine that we all will work together step by step, re-establish Rangla Punjab. राज्यपाल के अभिभाषण के बाद दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी गई। 10 मार्च को पंजाब का बजट पेश किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बल्लभगढ़ विधानसभा में 39 करोड़ 70 लाख रुपए की 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 11 करोड़ रुपए की लागत से बने बल्लभगढ़ के उपमंडलीय कार्यालय परिसर, लगभग 27 करोड़ रुपए की लागत से बने स्वर्गीय सुषमा स्वराज कन्या महाविद्यालय और लगभग 1 करोड़ 70 लाख रुपए की धनराशि से रानी की छतरी के जीर्णोद्धार व सौंदर्यकरण कार्य का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की साख देश भर में बेहतर है, तभी देश ही नहीं दुनिया के लोग राज्य को पैसा देने के लिए खड़े हैं। हमारे यहाँ प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री आने के लिए तैयार बैठी है।
देश और दुनिया के लोग इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं। आज भी मेरे पास इंग्लैंड के जो पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, सुन लिया होगा कहीं से नाम, हमने को प्रचार तो अपना ज्यादा किया नहीं, लेकिन कहां से मालूम नहीं उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री को मिलना चाहता हूं। और उन्होंने एक ही बात कही कि आपके हरियाणा में प्रगति बहुत हो रही है, इन्वेस्टमेंट के नाते बताओ, हमारे यहाँ इंग्लैंड के अंदर इन्वेस्ट करने वाले बहुत लोग हैं, जहां कहोगे, जिस क्षेत्र में कहोगे, उसी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार। आज भी कह रहे हैं, अभी इससे बड़ा तो उदाहरण नहीं हो सकता। इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने भी उनसे मुलाकात की और कहा कि हरियाणा में प्रगति बहुत हो रही है। इंग्लैंड के बहुत से लोग यहां निवेश करना चाहते हैं। उनकी संस्था टोनी ब्लेयर फेथ फाउंडेशन हरियाणा में स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री ने अपने फरीदाबाद दौरे के दौरान जिला लोक संपर्क व कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 16 शिकायतें रखी गई, जिनमें से 14 शिकायतों का समाधान किया गया। पंजाब के प्रिंसिपल्स का दूसरा बैच आज सिंगापुर प्रशिक्षण के लिए रवाना हो गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ सेक्टर 26 से हरी झंडी दिखाकर उनके काफिले को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि 30 स्कूलों के प्रिंसिपल्स के दूसरे बैच को 4 मार्च से 11 मार्च तक ट्रेनिंग सेशन के लिए सिंगापुर भेजा है। भगवंत मान ने कहा कि प्रिंसिपल्स के चयन के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। बैच में नेशनल और स्टेट अवार्डी प्रिंसिपल्स शामिल हैं। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।